ये सिस्टम के फेलियर के बारे में जब मैंने सुना तो मैं तुरंत अपने बैंक चला गया और वहाँ जाकर बंदे से पूछा कि भैया आपका तो सिस्टम अक्सर फेल रहता है, तो आप ये बताएं कि ये सिस्टम फेल होता कैसे है। उसने कहा कि आपने तो सुना ही होगा, आप यहाँ अक्सर आते हैं, कि सिस्टम जब फेल होता है वो ऊपर से होता है। मैंने कहा ठीक है भैया, लेकिन ऊपर से माने क्या? तो वो बोले कि सर्वर में जब भी प्रॉब्लम होता है, सर्वर जब डाउन रहता है, फेल रहता है, तभी सिस्टम फेल रहता है। मैंने कहा कि ये आप मुझे टेक्निकलिटी में मत उलझाओ, ये सर्वर माने क्या होता है? वो बोले कि आप चलिए आप कह लीजिए कि सेवक है एक किस्म का, जो हमारी सेवा करता है ये सिस्टम की। तो मैंने कहा कि फिर आपका तो मेन सर्वर रहता होगा। बिल्कुल रहता है। तो मैंने कहा उसको आप क्या प्रधान सेवक कह सकते हैं? तो वो बोले हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। फिर किसी भक्त आत्मा से पूछ लिया तो उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा, बड़ी सरलता से कहा कि देखो, जब हमारी पार्टी सरकार में होती है तो सिस्टम सरकार के बाहर होता है, और जब हमारी पार्टी विपक्ष में होती है तो सिस्टम सरकार के अंदर चला जाता है। इतनी सीधी सी बात है ना, आप क्यों नहीं समझते? ये जो तुम भुगत रहे हो, सब भुगत रहे हैं, ये कांग्रेस का सिस्टम है जो कि संपूर्णतः सड़ चुका है। तो साहब एक एक करके पुराने सिस्टम उखाड़ कर फेंक रहे थे, अब सिर्फ चुनावी डेमोक्रेसी ही बाकी रही थी, और ये आ टपका कोरोना। तो समझे ना, ये सिस्टम तो फेल होना ही था। फिर किसी अध्यात्मवादी गुरु से हमने पूछ लिया, क्योंकि उनका धंधा तो बड़ा अच्छा चलता है। हमने कहा कि भाई ये सिस्टम क्या है? वो बोले देखो, सरकार शरीर है और सिस्टम आत्मा है। जब आत्मा फेल हो गया तो उसमें शरीर क्या करेगा? तुम खामखा मोदी जी का दोष निकालने पर तुले हो। हमने कहा कि गुरुजी आपकी बात तो सत्य वचन है, लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि जब आत्मा मर गया है, यानी कि सिस्टम मर गया है, तो फिर शरीर की क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम ये सब फिजूल बातों में वक्त ज़ाया मत करो, जाके पॉजिटिविटी का जाप जपो और घर पे बैठे रोटियां तोड़ो, वरना कहीं जेल की रोटियां तोड़नी ना पड़ जाए।